Today I have analyzed over 500 tokens because I know a lot of you are holding altcoins. And आज मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें मैं 3 कैटेगरीज बनाने वाला हूँ. नंबर 1 बाय ऑन ब्रेकआउट, नंबर 2 होल्ड एंड नंबर 3 सेल. आज मैं आपको टॉप 500 टोकन में से ये बताऊंगा कि मैं अगर आपकी जगह होता तो कौन सा टोकन मैं डिप में बाई करता या फिर ब्रेकआउट पे बाई करता, कौन सा मैं होल्ड करता और कौन सा मैं सेल करके निकल जाता. नाउ एज यू कैन सी मैंने मेरे ऑल्ट कॉइन्स को सेल कर दिया था अक्टूबर 2025 में. Look at this, selling 50% of my spot investment. Bear market will start, so listen to my voice message. And मैंने यहाँ पे एक word लिखा है, if you can see. Selling means selling, no if and but. I am selling every token. Then 27th of October को बाकी का 50% टोकन बेचे थे मैंने और मैंने बता दिया था now I am in 100% कैश. लेकिन मेरी ऑल्ट कॉइन की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है. हमने मल्टीपल मीम टोकन्स में से 5x, 10x, 20x, 50x भी किए हैं. याद होगा आपको मैंने तोशी टोकन में 50x किया था. AI टोकन्स में हमने बहुत अच्छा किया था. So I'm the right person to guide you on this particular field. Hi, I am जीत शाह. अब मैं इस इंडस्ट्री में 8 साल से हूँ and I'm a professional certified individual. ऑल्ट कॉइन की लिस्ट बनाने से पहले 2 चीज़ बताना चाहता हूँ. नंबर 1, लोग यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि मैंने एक टोकन में लगाए थे $100, अब वो टोकन वहाँ से 80% डाउन है तो अब मेरे पास आ रहा है $20. तो मैं $20 से क्या ही कर लूँगा, इससे अच्छा मैं होल्ड करके रखता हूँ, वापस 100 आ जाएगा तो मैं बेच दूँगा. मैं थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ. मान लो अगर मैंने कोई टोकन बाई किया $100 का, वो अगर पहुंच गया $20 पे तो मैं उसमें से एग्जिट कर देता हूँ. मैं उस $20 से दूसरा टोकन बाई करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पुराना टोकन वापस कभी नहीं आएगा. लेकिन मैंने अगर कोई नया टोकन बाई किया है, अगर उसने मुझे ग्रोथ शो कर दी तो $20 का वापस 5x हो सकता है. इसका एक और भी साइकोलॉजिकल रीजन है, समझना इसको. Polkadot मैंने 2022 में पहली बार बाई किया था. अप्रॉक्सीमेटली कुछ $25-30 के आसपास होगा यहाँ पे. फिर टोकन वो गिरता रहा और आ गया लगभग $1 के आसपास. वहां से ये टोकन 2 बार बाउंस हुआ है और दोनों बार वापस आ गया था लगभग $10 के आसपास. क्या होता है, एक टोकन को लोग अगर 3-4 साल तक होल्ड करते हैं और फिर वो अगर बॉटम से बाउंस होता है ना, तो हर लेवल पे उसको लोग सेल करते रहते हैं जो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं. तो अगर आप पिछले 8 साल की ऑल्ट कॉइन की हिस्ट्री देखोगे और आप अगर नंबर ऑफ टोकन्स निकालोगे कि जो टोकन 90% से ज़्यादा गिरे हैं, इट्स वेरी अनलाइकली, लेस देन 1% चांस है कि उनमें से कोई भी टोकन वापस ऊपर आया हो. तो मैं पुराने टोकन्स को सेल करता हूँ, नए टोकन में एंटर करता हूँ. एंड लास्ट चीज़ मैं आपको आज डबल पेयर्स बताऊंगा. जैसे कि जितनी बार XRP पंप हुआ है, XLM साथ में पंप होता ही है. इससे आपको एक आइडिया आएगा कि अगर एक टोकन पंप हो रहा है तो आपको उस टोकन के पीछे नहीं जाना, आपको नेक्स्ट टोकन फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट. 3 आपके चार्ट होंगे. पहला होगा बाय ऑन ब्रेकआउट, होल्ड एंड सेल. ठीक है, हियर इज माय कॉइन मार्केट कैप. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टोकन इज बिटकॉइन, बाय एनी डे बाय. सेकंड इज इथेरियम. इथेरियम अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप और बाय कर सकते हो या फिर आप होल्ड कर सकते हो. थर्ड स्टेबल कॉइन अदर. चौथा है BNB. BNB यू शुड होल्ड, बट इस बार BNB शायद नहीं चलेगा तो आपको बाय नहीं करना चाहिए. तो मैं आपकी जगह होता तो बाय नहीं करता. 5th USDC स्टेबल कॉइन. 6th XRP सेल. जितने भी टोकन लास्ट बुल मार्केट में बढ़े हैं उसमें से बहुत कम चांस है इस बुल मार्केट में भी बढ़ने का. सोलाना सेल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. 2021 में इथेरियम का बुल मार्केट था, 2025 में नहीं था. सोलाना का बुल मार्केट 2025 में था, 2029 तक नहीं रहेगा. ट्रॉन सेल, नॉट वर्थ इट. हाइपर लिक्विड, बाय ऑन ब्रेकआउट. डॉजकॉइन सेल, लियो सेल. अब आता है 12th और 13 नंबर पे Zcash एंड मोनेरो. ये दोनों के दोनों प्रीवियसी टोकन है, आपको इसको होल्ड करना चाहिए. प्रीवियसी टोकन आपका 2 से 3 गुना पैसा कर सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा. चेन लिंक सेल, कार्डानो सेल. सारी पुरानी चीजें हो चुकी है, ये सब जीरो हो जाएंगे. नेक्स्ट बुल मार्केट में किसी को याद भी नहीं रहेंगे. XLM मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डुओपोली. तो अगर XRP कभी बढ़ता है तो आप XRP को स्किप करके XLM को उस टाइम पर लॉन्ग कर सकते हो. तो ऐसे डुओपोली बना लो, बाकी आपको XLM को भी सेल ही करना चाहिए. डबल सी के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं सेल में रखूंगा. डाई स्टेबल कॉइन है. बिटकॉइन कैश होल्ड. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस सेल. दिस इज बाय ऑन ब्रेकआउट विच इज ग्राम. ग्राम को हमें करना है ब्रेकआउट पे बाय. टॉन मुझे लगता है एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है अभी जो नेक्स्ट 3 से 4 साल में बहुत पैसा कमा के देगा. इवन इफ यू रिमेंबर, मैंने ब्रूटल बियर मार्केट में सिर्फ एक वीडियो बनाई थी बुलिश, जिसमें मैंने बोला था कि 3 से 4 टोकन ऐसे होंगे जो आप 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, जिसमें से एक टॉन था जिसको अभी चेंज कर दिया ग्राम पे. तो यू कैन बाय. एथेना सेल, लाइट कॉइन होल्ड, स्टेबल कॉइन है. फिर ये हेडेरा सेल, सुई सेल, एवेक्स सेल, क्रोनोस सेल. फिर आता है स्टेबल कॉइन, गोल्ड अभी इसमें हम बात नहीं करेंगे. शिबा इनू सेल, नियर अच्छा टोकन है AI का लेकिन सेल. नेक्स्ट बुल मार्केट में नेक्स्ट टोकन आएंगे. यूनिस्वैप सेल. नाउ बिडेंसर टाउ, बाय ऑन ब्रेकआउट. पुराना होल्ड किया है तो होल्ड भी कर सकते हो और नया ब्रेकआउट में बाय कर सकते हो. मुझे लगता है बिडेंसर टाउ टॉप 20 में आना चाहिए नेक्स्ट बुल मार्केट में. है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस 100% सेल. अब ऐसा एक टोकन है जिसमें वापस बुलिश हूं विच इज ओंडो. टाउ और ओंडो ये 2 टोकन को आप
हर डिप पे बाई कर सकते हो या फिर हर ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो। अब 38 नंबर पे है ओकेक्स होल्ड, देन एस्टर सेल, फिर आता है स्टेबल कॉइन, मीम कोर 100% सेल, आवे सेल, स्काई सेल, पोल्का डॉट सेल, फिर आता है मेंटले 46 पे मेंटले। मेंटले एक ऐसा टोकन है जिसको आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन इस बार अगर आपने देखा मैंने एक पैटर्न बनाई है, मैंने जितने भी एक्सचेंज बेस्ड टोकन थे उसमें होल्ड बोला है, मैं फिर से उसको बाई नहीं करने वाला। जैसे कि बीएनबी हो गया, ओकेबी हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से एक्सचेंज बेस्ड टोकन चल रहे हैं। इस बार मुझे लगता है पर प्रोडेक्स के टोकन चलेंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन नहीं चलेंगे। तो मेंटल है, ये बाईबिट का टोकन है एक्चुअली, सो होल्ड कर सकते हो, ज्यादा उम्मीद नहीं है। वर्ल्ड कॉइन सेल, आईसीपी सेल, पीप सेल, बिटगेट होल्ड और सेल, इट्स योर चॉइस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं होल्ड कर लेता। ये हो गए पहले 50 टोकन। देखो ये जो मैंने बाय होल्ड या सेल बोला है, तो मैं इसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ। सेल मीन्स सेल, नो इफ एंड बट, कोई भी न्यूज़ हो, कुछ भी वो कर रहा हो, मैं उसको सेल कर दूंगा। नाउ 51 इथेरियम क्लासिक सेल, फिर आता है स्टेबल कॉइन, और उसके बाद 53 पे स्टेबल नाम से एक कॉइन, वो भी मैं सेल करूंगा। मॉर्फो सेल, फिर आता है नंबर 55 पाई टोकन। अगर आपने पाई अभी भी होल्ड रखा है, अपने आप को एक थप्पड़ मार दो। जोक्स अपार्ट, 100% सेल, शॉर्ट करो। इवन अगर मैं आपकी जगह होता मैं शॉर्ट करता। केयू कॉइन का टोकन सेल, केयू कॉइन अभी एकदम नीचे चला गया है, तो सेल इज बेटर, तो सेल करना बेटर है। 57 इथेना सेल, बिट सेल, पॉलीगन प्रीवियसली मैटिक 100% सेल, जस्ट सेल, रेंडर होल्ड। मैं दो टोकन आपको बताऊंगा, रेंडर का एक और आएगा टोकन, क्योंकि उसका डुओ टोकन है, रेंडर और एकेटी, ये दोनों आप होल्ड कर सकते हो, और अगर आपको बॉटम के आसपास मिले आप बाई भी कर सकते हो, बट अभी मैं इसको होल्ड में रख रहा हूँ। कास्पा सेल, क्यूएनटी सेल, कॉस्मोस सेल, पंप फन सेल, एल्गोरेंड सेल, गेट अगेन सेल। कुछ एक्सचेंज के टोकन मैंने होल्ड किए हैं, बाकी सारे के सारे एक्सचेंज के टोकन सेल किए हैं, कि हर साल नए एक्सचेंज आते हैं, जो रिलेवेंट नहीं है उसको सेल कर सकते हो। 68 नंबर पे कोई चाइनीज नाम है, मुझे नहीं पता, सेल रखते हैं। जुपिटर सेल, एक्सडीसी सेल। अब आता है 71 नंबर पे फाइल कॉइन। आप इसको सेल कर दो अभी के लिए, लेकिन अगर फाइल कॉइन कभी भी बढ़ता है तो उसका एक डुओ टोकन है जिसका नाम है आरव्यू। जब भी फाइल टोकन बढ़ना चालू हो तो उस टाइम पे मैं आरव्यू को बाई करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। दोनों स्टोरेज के टोकन है, अभी के लिए सेल कर दो। आर्बिट्रम 100% सेल, ट्रिपल वी, वी सेल करो इसको भी। 74 फ्लेयर सेल नाउ। 75 लाइटर बाय ऑन ब्रेकआउट। लाइटर कौन सा टोकन है? ये एक परपडेक्स का, ये सेकेंड लार्जेस्ट परपडेक्स है। अगर आप लाइटर का चार्ट भी देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि बॉटम आउट हुआ था, ज़्यादा गिरा नहीं है, और वहाँ से पूरा रिकवर हो गया, इवन बियर मार्केट में भी। सो वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग टोकन। फिर आता है एप्टॉस। एप्टॉस में मेरे डबल थॉट है, होल्ड रख सकते हो, बट मैं आपको एप्टॉस की इकोसिस्टम का इससे बेहतर एक टोकन बताऊंगा, तो मैं इसको सेल में ही रख रहा हूँ। आप चाहो तो होल्ड रख सकते हो, बट आइडियली सेल। इंजेक्टिव सेल, फिर अपना एक, फिर ट्रू यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। नेक्सो 79 सेल, पैनकेक सेल, ETH5 सेल। वापस डुओ, जब भी इथेरियम बढ़ेगा उस टाइम पे इथेरियम से ज़्यादा आरओआई देगा आपको ETH5। तो जो ये मैं डुओ बता रहा हूँ उसमें क्या करना है, मान लो XRP बढ़ना चालू हुआ, जैसे ही बढ़ना चालू हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उस टाइम पे हम XLM को लॉन्ग कर देंगे। फाइल बढ़ना चालू हुआ तो हम RVU को लॉन्ग कर देंगे। इथेरियम बढ़ना चालू हुआ तो हम ETH5 को लॉन्ग कर देंगे। इजी, बट एज ऑफ नाउ सेल। यूरोसी, ये स्टेबल कॉइन है, आई डोंट नो क्या है, आई जेन्युइनली डोंट नो, स्किप करते हैं। डैश ये आप अपॉर्चुनिटी पे बाई करना, अभी के लिए सेल। वीचेन सेल, एरोड्रोम सेल, वर्चुअल्स यू शुड होल्ड। आई थिंक नेक्स्ट बुल मार्केट में जो 86 नंबर का टोकन है वर्चुअल, ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो होल्ड रख सकते हो, नया बाई नहीं करना है। पेंगू सेल, ट्रम्प, ओहो ट्रम्प को तो सेल कर ही दो। पिथ सेल, सन सेल, मिडनाइट सेल, फैट सेल, मैं इसको होल्ड नहीं रख रहा हूँ। काफ़ी लोग सोचेंगे कि AI का टोकन है, बट इतने टोकन्स आ चुके हैं कि नया कुछ आएगा, ये सब नहीं चलेगा। फिर आता है स्टेबल कॉइन, साई सेल, SPX 6900 होल्ड। सेलेस्टिया सेल, लीडो सेल, CRV सेल, LUNC लूना क्लासिक सेल, एंड 100 नंबर का टोकन है जीतो अगेन सेल। 100 टोकन फिनिश हो चुके हैं। ये 100 टोकन मैंने आपको एक एक टोकन बोल के बताया। अब जो 101 से लेके 400 के बीच में टोकन है, मैं सारे सेल करूंगा, लेकिन कुछ 4-5 टोकन है जो मैंने लिख के रखे हैं, सिर्फ वही आएंगे बाई में या होल्ड में। देखो आपको समझना पड़ेगा, ऑल्ट कॉइन में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको चूज करने पड़ेंगे अच्छे टोकन। सो 3, 4 या 5 ही टोकन आपको मिलेंगे मैक्स टू मैक्स जब आप बाई कर सकते हो, और 2-3 टोकन मिलेंगे जो आप होल्ड रख सकते हो, बाकी नए टोकन ही मार्केट में आएंगे। अब देखो 100 से 500 यानी कि ये 400 टोकन की लिस्ट में सबसे ज़्यादा मेरे सेल ही होंगे, सीधी बात है। तो मैंने सिर्फ 4 से 5 टोकन चूज़ किए हैं। जब भी हम अल्ट कॉइन की बात करें, आपको समझना पड़ेगा कि पुराने टोकन्स यूजुअली नहीं चलते हैं। तो 500 की लिस्ट में शायद मेरे 4 से 5 टोकन होंगे जो मैं ब्रेकआउट पे बाई करूंगा।
3 या 4 होंगे जो मैं होल्ड करूंगा, बाकी मोस्टली सेल होंगे। अब 100 के बाद का जो पहला टोकन जो मैं होल्ड करने वाला हूँ जिसका नाम है AKT, एक्चुअली मैं इसको ब्रेकआउट पे बाई भी करूंगा। सो ये हमारा आएगा BOB की लिस्ट में, ठीक है। AKT आप देख सकते हो स्क्रीन पे अभी चल रहा है 0.53। ये रेंडर का कॉम्पिटिशन है, ये दोनों GPUs प्रोवाइड करते हैं और AKT बेटर है, तो AKT मैं होल्ड करूंगा। सो AKT मैं ब्रेकआउट पे बाई करूंगा। अभी तकरीबन ये चल रहा है 138 नंबर पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिर आता है 170 नंबर पे 0x या OX एक्सचेंज, इसको मैं होल्ड करूंगा अगर आपके पास है तो। देखो परपडेक्स के टोकन से क्या होता है, जब हाइपर लिक्विड बढ़ेगा तो लाइटर भी बढ़ेगा और उस टाइम पे हो सकता है ये 01 एक्सचेंज भी बढ़े, तो मैंने कुछ परपडेक्स के टोकन रखे हैं। नेक्स्ट टोकन है 243 नंबर पे बैकपैक। आप बैकपैक का चार्ट देख सकते हो, अगेन एक परपडेक्स है। जैसे हमने देखा लाइटर का एग्जैक्ट चार्ट सेम था, वैसे ये भी पंप हुआ है। देखो जब भी परपडेक्स का हाइप होगा ये सारे टोकन्स बढ़ेंगे, तो इसको अपनी प्लेलिस्ट में डाल के छोड़ दो। अगर आपको दिख रहा है कि हाइपर लिक्विड बढ़ रहा है तो आप लाइटर को, बैकपैक को, 01 एक्सचेंज को, इन सबको लॉन्ग कर सकते हो। सो बैकपैक आई होल्ड। एक और टोकन जो मुझे याद है ये 156 पे आरव्यू। देखो आरव्यू का आप चार्ट देखोगे तो अभी एकदम आरव्यू डिप्रेस हो चुका है, एकदम डाउन चल रहा है, तो आई विल बाय दिस ऑन ब्रेकआउट। देखो ये टोकन्स बहुत अच्छे चलेंगे क्योंकि ये सब एक्चुअली स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं और हर एक पर्सन को या हर एक बिजनेस को स्टोरेज चाहिए। सो ब्रेकआउट पे बाय करूंगा और आपके पास अगर है तो आप होल्ड रख सकते हो। ओके, दिस फॉर द वीडियो। इतने टोकन्स है। अब ध्यान रखना जितने भी टोकन्स मैंने आपको बताए बाय ऑन ब्रेकआउट, ये सारे के सारे मैं फ्यूचर्स में बाय करूंगा, न कि स्पॉट पे। क्यों? उसका रीजन है क्लैरिटी एक्ट। जैसे यूएसए में क्लैरिटी एक्ट आएगा तो यूएसए की पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज पहली बार ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करेगी और कंपनीज यूजुअली स्पॉट में बाय करती है। जब भी कंपनी स्पॉट में बाय करेगी दो चीजें आपके लिए श्योर हो जाएगी। नंबर 1, फिर से कभी भी बहुत बड़ा क्रैश नहीं आएगा, या फिर जो कंपनीज ऑल्ट कॉइन्स बाय कर रही है उन सब ऑल्ट कॉइन में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं होगा, अपसाइड भी बहुत ही लिमिटेड होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि सब कंपनीज बाय कर रही है टोकन कॉल्ड रेंडर, तो मैं रेंडर को बॉटम से 2 या 3x लेवरेज पे लॉन्ग करूंगा और लेट्स सपोज रेंडर जाता है 3 गुना, तो मैं क्या करूंगा, वहां से ट्रेल करना चालू कर दूंगा। अगर रेंडर 3 गुना जाता है और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2x लेवरेज यूज़ किया था तो मेरे पास तो 6 गुना हो गया ना, वहाँ से 90% निकाल लूंगा, बाकी का मून बैग और बाकी कहीं और जगह वापस ट्रेड करूंगा। सो इस बार फ्यूचर्स में आने का सबसे बड़ा रीजन है क्लैरिटी एक्ट। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट पॉइंट, इस बार भी ऑल्ट कॉइन में 99% लोग लॉस ही करेंगे। बी वेरी चूजी, अच्छे टोकन्स पिक करो एंड यू विल डू वेल। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है कॉइनबेस का, आप वहां पे जाके कॉइनबेस को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो भी टोकन्स मैं यूज करूंगा वो सारे वहीं पे करूंगा। प्लस मैं आपको एक और फॉरेक्स एक्सचेंज का भी लिंक दे रहा हूँ। दोनों में से आपको जो भी सही लगे आप उस एक्सचेंज को डाउनलोड करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है टेलीग्राम का मेरे सपोर्ट का, वहाँ पे आप मैसेज कर देना जैसे आप कोई भी एक्सचेंज को डाउनलोड करते हो। इस बार भी हम ऑल्ट कॉइन्स में फोड़ेंगे फिर से एक बार। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू अराउंड।